बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। शाही पकवान में हम आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बर्तन ले लेते हैं। मामा, आज हमें एक रिक्वेस्ट आई थी हमारी यूट्यूब फैमिली से। उन्होंने कहा था कि हमें कोई सिंपल सी लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी लेके आए। तो जी बेटा, ज़रूर हम उनके लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने चिकन लिया है, इसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ करके वॉश कर लिया था और इस तरीके से हमने इसकी छोटी छोटी बोटियाँ जो है ये कटिंग कर ली हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून के जितना आपने, हाफ़ टी स्पून से भी मैंने कम नमक डाला है क्योंकि मेरे पास चम्मच जो है ये थोड़ी सी बड़े साइज़ में है, तो इसलिए आपने अपने चिकन के हिसाब से ही मसालों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून से कम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च हम फ्रेश वाली डालेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ये डालेंगे। थोड़ा सा हम सोया सॉस इसके अंदर 1 टेबल स्पून के जितना डाल लेंगे। यहाँ पर हम चिली सॉस डालेंगे। इनसे आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी, वो बहुत मज़े का जो आपका चिकन है वो बनेगा और टेंडर भी जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए अगर हो तो ज़रूर डालिएगा। थोड़ा सा हम इसके अंदर सिरका डालेंगे, ये भी 1 टेबल स्पून के जितना ही मैंने डाला है। तो यहाँ पर हम चम्मच की मदद से इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जितना भी फ्लेवर है वो चिकन के अंदर अच्छे से चला जाए। और फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, लेकिन इनको आपने अच्छे से मिक्स करके रख लेना है। तो यहाँ पर हम चूल्हे की तरफ आ गए और फ्राई पैन को हमने चूल्हे पर रख लिया। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा, अगर घी है तो वो डाल लें, अगर ऑयल है आपके पास तो आप वो डाल लें। तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने डाल लेना है इसके अंदर और इसको हल्का सा हमने गर्म होने देना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा फैला भी लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा जो घी है वो हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो चिकन है इसको इसके अंदर डालेंगे और इसी के अंदर ही ये पक जाएगा। इसमें पानी डालने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चम्मच की मदद से हम अच्छे तरीके से इसको एक बार चम्मच लाते हुए हिला लेते हैं। यहाँ पर मैंने चूल्हे की आंच जो है वो थोड़ी सी कम रखी हुई है, तो इसलिए क्योंकि फिर शिकायत आ जाता है, तो इसलिए मैंने कम रखा हुआ था। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो है आंच है वो तेज़ की है। तो देखें जी, हमारा जो चिकन है यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। मैंने मीडियम आंच पर रखकर इसको इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था। तो इसके अपने ही पानी में यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है और सारा जो घी है वो भी सेपरेट हो गया। तो यहाँ पर हम चूल्हे को बंद करते हैं और इसको अपने बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट ली है, इसके अंदर निकालते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, आप लोगों ने हमारे साथ ही रहना है। जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसके अंदर से वो हमने निकाल लिया है। यहाँ पर देखें, ये एक्स्ट्रा ऑयल हमने नहीं डालना इसके अंदर। और इसको हम साइड पर रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और इनकी हमने इस तरीके से स्लाइस की शक्ल में इनकी कटिंग कर लिया और इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर देखें जी, हमने घी डाल दिया था और गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर हमारा जो घी है वो अच्छे तरीके से तकरीबन गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम चिप्स इसके अंदर डाल लेते हैं और इनको अच्छे तरीके से हमने पका लेना है जब तक इनका कलर नहीं आ जाता। जैसे ही इनका कलर वगैरह आ जाएगा और ये पक जाएंगे ऊपर से, तो फिर हम बाकी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो देखें जी, यहाँ पर हमारे जो चिप्स हैं कितने अच्छे तरीके से ये पक चुके हैं। लाइट सा गोल्डन कलर इन पर आ चुका है और इसी तरीके से ही हमें इनको लाइट सा गोल्डन कलर आने तक पकाना था। अब यहाँ पर हम छानने की मदद से इनको निकाल लेते हैं ताकि जितना भी एक्स्ट्रा घी वगैरह है इनके अंदर वो अच्छे से निकल जाए। तो चलें जी, इन्हें हम निकाल लेते हैं अपने बर्तन के अंदर और इसी तरीके से ही हम बाकी के चिप्स भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलें जी, बाकी के भी हमने चिप्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ गए। यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लेना है। बर्तन लेने के बाद हम इसके अंदर जो है मायोनीज़ डालेंगे। 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर मायोनीज़ ले लेनी है। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर केचप भी डाल लेनी है। जितनी आप मायो लेंगे उतनी केचप भी ले लीजिएगा। यहाँ पर हम चिली सॉस ये डालेंगे, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने डाल लेनी है। तो अब ये एक सॉस हम तैयार करके फिर दूसरे की तरफ जाएंगे। तो ये हमने घर में ही बनाकर इसी से तरीके के साथ आप लोगों के साथ तरीका ये शेयर कर दिया है। बहुत ही जल्दी झटपट से बन जाएगी
तो इसको हमने पहले से बनाकर रख लेना है और फिर जो है हम दूसरी बनाएंगे, क्योंकि वो फिर बाद में अगर हम पहले बना देंगे तो वो फिर ज़्यादा उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए तो यहाँ पर देखें इस तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया। इसे हम साइड पर रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसके अंदर घी या बटर जो भी आपके पास हो वो आपने डाल लेना है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाला है, इसको हल्का सा गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पर हमने मैदा ले लेना है, 2 टीस्पून हम इसके अंदर मैदा डालेंगे, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा जो चम्मच है ये भरकर नहीं लेनी। और इसको हमने बिल्कुल लाइट सी आंच पर इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है ताकि इसका जो मैदे का कच्चापन है ये ख़त्म हो सके। तो देखें जी यहाँ पर जो हमारा मैदा है इसकी बुनाई हो चुकी है, इसके अंदर से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल चूल्हे की जो आंच है वो आप लोगों ने कम ही रखनी है। यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है, इसको डाल लेते हैं और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस जो हैं ये ऐड करेंगे। यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1/2 टीस्पून से भी मैंने कम ली है। और यहाँ पर हम इसके अंदर हल्का सा नमक भी डालेंगे, ये भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा कम कर लिया। तो यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से इसको लो आंच पर रखते हुए पकाना है ताकि इसके अंदर जितने भी लम्स वगैरह हैं ना वो इस तरीके से अपने चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करने हैं, और ताकि जब ये ठीक हो तो इसके अंदर लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो देखें जी यहाँ पर हमने सारा मैदा जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल आंच जो है वो कम रखी हुई थी क्योंकि लम्स वगैरह हमें ख़त्म करने थे, तो इसलिए। तो यहाँ पर हम चीज़ डाल लेते हैं इसके अंदर। ये हम 2 पट्टियाँ इसके अंदर डालेंगे और इनको भी हमने अच्छे से पका लेना है। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगी अच्छे तरीके से तो फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। तो देखें जी यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो चीज़ है इसके अंदर मिक्स हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने इतनी सी इसकी जो थिक है ये इतनी सी हमें रख लेनी है और चूल्हा यहाँ पर हम बंद कर देंगे क्योंकि फिर ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये जिस बर्तन के अंदर हमने सेट करना है वो बर्तन हमने ले लेना है। तो यहाँ पर हमने जो चिप्स बना कर रखे थे इनको हम नीचे इनकी एक लेयर लगा लेंगे। यहाँ पर देखें जी हमारे पास जो सॉस है वो मैंने बर्तन के अंदर निकाल ली थी, क्योंकि अगर आप फ्राई पैन के अंदर रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फिर ठीक हो जाएगी, तो इसलिए आपने बर्तन के अंदर नहीं रखनी। तो यहाँ पर मैं चम्मच के साथ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा बर्तन हमारा गर्म है। तो इस तरीके से हमने आधी जो है ये डाल लेंगे, आधी जो है हम फिर जो लेयर लगाएंगे उसके ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास चिकन था इसे भी हम लगा लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये वाले फ्राइज़ जो हैं ये बनकर तैयार होते हैं, लोडेड फ्राइज़। तो झटपट आप बच्चों के लिए ये घर में बना सकते हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे ये वाले खाकर, उनको बहुत मज़ा आएगा। और वैसे भी ये सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि इसके अंदर चीज़ डली हुई है। तो आप लोगों को पता है कि जिस चीज़ के जो भी चीज़ बनाए उसके अंदर अगर चीज़ है तो वो बहुत फिर ताकत वाली चीज़ बन जाती है। तो इसलिए इस तरीके से आप अपने बच्चों को ज़रूर बनाकर अपने घर में दें। देखें यहाँ पर हमने चिकन की जो लेयर है ये भी लगा ली है और अब हमारे पास जो सॉस हमने घर में बनाई है इसको भी हमने इस तरीके से ऊपर लगा लेना है। आधी ही हम लगाएंगे, आधी हम दूसरी लेयर पर लगा देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो बाकी के चिप्स हैं वो भी आपने इस तरीके से फैलाते हुए अपने बर्तन के अंदर अच्छे तरीके से लगा लेने हैं। बाकी की जो सॉस है हमारे पास इसको हमने इस तरीके से डाल लेना है क्योंकि अब हमारा जो बर्तन है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका है। और बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लिया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, इससे बरकत भी आती है और चीज़ भी जो है आपकी वो ज़ाया नहीं होगी। तो चलें जी जिस तरीके से हमने पहले चिकन लगाया है इसी तरीके से हम सारा चिकन लगा लेते हैं। तो चलें जी ये जो हमारे पास सॉस रह गया इसको भी हम इस तरीके से इसके ऊपर डाल लेते हैं। तो देखें जी यहाँ पर हमने ये सारी लेयरें लगा ली हैं। अब हमारे पास ये चीज़ है तो इसे हमने कद्दूकश कर लिया है, तो इसको हम इसके ऊपर डाल लेते हैं। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये वाला बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आपको पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो बताना है कि आप लोगों का कैसा लगा हमारा ये लोडेड फ्राइज़ जो हमने बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो ये कैसे लग रहे हैं। तो अभी हम इसको माइक्रोवेव में रखेंगे और रखकर 1 मिनट तक ही चाबी देंगे। तो क्योंकि हमें सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। आपके पास अगर ओवन हो तो आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास
अवन नहीं है तो हम माइक्रोवेव में 1 मिनट तक पका लेंगे, इसको रख कर मेल्ट कर लेंगे और फिर वापस आते हैं। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे लोडेड फ्राइज़ हैं कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज़ भी जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो हम आप लोगों को दिखा भी देते हैं माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ये ज़बरदस्त बने हैं। आप भी ज़रूर अपने घर में इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर अपने घर में बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों का लोडेड फ्राइज़ कैसे बनकर तैयार हुए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जाते जाते ज़रूर किया करें। और इससे बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला मिलता है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए शाही पकवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।